नमस्कार। बिहार की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ को हर एक सुबह जानते रहने के लिए सब्सक्राइब करें माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल को, जिससे आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ हर एक सुबह मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, बिना समय को आए खबरों की ओर चलते हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर दोस्तों, बिहार भाजपा के प्रदेश कार्यालय में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के प्रचार के लिए झोला बांटने का अभियान शुरू हो गया और इसका शुभारंभ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने किया। कार्यक्रम से पहले राय ने अपने नेताओं की पोल खोल दी और उनकी साफ गोई से मंच पर बैठे नेता बगले झांकते नजर आए। अगली खबर, जातीय जनगणना को लेकर सीएम नीतीश कुमार पीएम नरेंद्र मोदी पर अब भी पूरा भरोसा कर रहे और सीएम ने कहा कि जो मैंने चिट्ठी लिखी थी वो पीएम को मिल गई है और अब इसको लेकर कोई हड़बड़ी नहीं है। जब उन्होंने चिट्ठी स्वीकार कर लिया है तो वो बुलाएंगे भी और हम इसका इंतजार करेंगे। और कहा गया कि जातीय जनगणना से सिर्फ बिहार जैसे राज्य कोई फायदा नहीं होगा, इससे सभी राज्यों को फायदा ही फायदा हो जाएगा और हमें उम्मीद है कि पीएम हमारी बातों को सुनेंगे और उस पर विचार भी करेंगे। हम वेट करेंगे और कोई नई बात नहीं कहेंगे। अगली खबर, बिहार के पटना से। बिहार में करीब 4.5 महीने बाद क्लास 1 से लेकर 8 तक के स्कूल खुल गए हैं और 1 लाख प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों और माध्यमिक विद्यालयों में पठन पाठन शुरू हो गया है। हालांकि पहले दिन पेरेंट्स में कोरोना का काफ़ी डर दिखा और कई स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति ना के बराबर थी। खासतौर से प्राइवेट स्कूलों में तो बच्चों की स्थिति काफ़ी कम दिखी। और बिहार के छपरा में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है और यहाँ स्वतंत्रता दिवस के दिन एक महिला की रेप के बाद निर्मम हत्या कर दी गई। महिला का शव नग्न अवस्था में झाड़ियों में मिला है और उससे कुछ दूर ही उसके कपड़े पड़े थे। हैवान ने इतनी बेरहमी से हत्या की है कि शव देखकर पुलिस वाले के भी रोंगटे खड़े हो गए। शव पर पेट, गर्दन, मुंह और सीने समेत 15 से ज़्यादा जगह पर चाकू मारा गया था और महिला की आँख तक फोड़ दी गई थी। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार रामचंद्र प्रसाद यानी आरसीपी सिंह पटना पहुंचे और रोड शो के बाद प्रदेश कार्यालय में केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह ने कहा कि ललन बाबू और मेरे बीच कोई विवाद नहीं, सिर्फ विरोधी दलों के पेट में दर्द होता रहता है। जनता दल यूनाइटेड का एक ही नेता है, वो नीतीश कुमार है और हम लोग सभी एक ही हैं। दोस्तों, पटना में स्वतंत्रता दिवस के दिन पशुपालन विभाग से रिटायर्ड एक कर्मचारी ने 5वीं मंजिल से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। सुसाइड करने वाले का नाम रामनाथ दुबे है और मामला पटना के राजीव नगर थाना के तहत रामनगरी सेक्टर 3 का है। इस इलाके में रामनाथ दुबे का अपना घर है और इसके बाद भी वो पास के सपने अपार्टमेंट गए और सीधे वो अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल पर गए और वहाँ से नीचे कूद गए। अगली खबर, पटना के राजवंशी नगर में एक पिंजड़े में दुनिया के सबसे जहरीले सांपों की प्रजाति में शामिल रसल वाइपर पाया गया। मुंह से जहर की फूंक मारने वाले इस खतरनाक सांप के जहर से इंसान अंधा हो सकता है। शरीर पर इसका जहर पड़ने से अंग गल जाता है। डीएवी स्कूल के पास पिंजड़े में मिले सांप को देख लोगों ने पूजा शुरू कर दी थी और एक सामाजिक कार्यकर्ता को सांप देखने के बाद रसल वाइपर का शक हुआ और उन्होंने डीएफओ को फोन कर आनन फानन में रेस्क्यू कराया। अगली खबर, बगहा से बीटीआर से आए दिन जंगली जानवर वीटीआर के समीप रिहायशी क्षेत्र में लगातार पहुंच रहे और लोगों में इसे लेकर डर का माहौल बन गया है। बगहा के सुभाष नगर गांव के समीप NH 727 मुख्य सड़क स्थित रेलवे लाइन के समीप तालाब से 5 फीट का मगरमच्छ निकाला गया और लोगों की नज़र मगरमच्छ पर पड़ी तो वो हैरान हो गए। वन विभाग की टीम को इसकी सूचना दी गई थी। वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को गंडक नदी में ले जाकर छोड़ दिया। अगली खबर, मुजफ्फरपुर जिले में लगातार हो रही बारिश से लोग बेहाल हो चुके हैं। वहीं बारिश की वजह से रेल परिचालन पर भी असर देखने को मिल रहा। लगातार हो रही बारिश के बाद मुजफ्फरपुर समस्तीपुर रेलखंड के नारायणपुर गुमटी संख्या 98 के समीप अप लाइन पर बारिश का पानी चढ़ गया। पानी चढ़ते ही संबंधित रेल कर्मचारी ने इस संबंध में परिचालन विभाग को अवगत कराया। साथ ही इस बात की जानकारी रेल अधिकारियों व कंट्रोल रूम को दी गई। अगली खबर, पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता सतीश कुमार और जेल के कक्षपाल ब्रिजेश कुमार ने कुर्थौल के तत्कालीन मुखिया धर्मदेव राय को लाइसेंसी राइफल से भून डाला था और घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गया था। इस मामले में ब्रिजेश कुमार और सतीश कुमार पिछले 10 वर्षों से फरार चल रहे थे और पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। पटना के इस चर्चित हत्याकांड में कुर्थौल के लक्ष्मी राय सहित उनके बेटे को 3 बेटे को नामजद अभियुक्त कराया गया था। अगली खबर, सिवान के दरौंदा में भीखाबांध गांव की अलीसेन साई का संपत्ति के कारण अपने दामाद मुबारक अली के साथ विवाद हो रहा था और किसी बात को लेकर गुस्साए दामाद ने रात अपनी पत्नी सबीना खातून, ससुर अलीसेन साई और सास नसीमा खातून की धारदार हथियार से हत्या कर दी।
अगली खबर बेगूसराय से। बेगूसराय में इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक महिला डॉक्टर पर महिला का किडनी और लीवर निकाल लेने का बड़ा आरोप लगाते हुए आक्रोशित परिजनों ने जमकर तोड़फोड़ और हंगामा किया है। घटना नगर थाना क्षेत्र के बिशनपुर मोहल्ला स्थित क्लिनिक की है। इस घटना में जहां महिला की मौत हो गई है, वहीं बच्चा अभी तक जिंदा है। घटना कब का है, डॉक्टर और कर्मी मौके से फरार हो गए हैं। अगली खबर रोहतास से। रोहतास जिले के डेहरी अनुमंडल मुख्यालय में एक युवक ने बेरोजगारी से तंग आकर आत्महत्या कर ली। युवक ने देर शाम पुराने कलकतिया पुल से नहर में छलांग लगा दिया, जिससे डूबने से उसकी मौत हो गई। परिजनों को जब इसकी जानकारी हुई तब उसके शव की तलाश शुरू हुई। लगभग 12 घंटे की मशक्कत के बाद उसका शव डालमिया नगर के पास नहर से बरामद किया गया। वहीं बिहार के बगहा में स्थित VTR में तस्करों की चहलकदमी बढ़ गई है। वन क्षेत्रों में हरे पेड़ों की अवैध कटाई कर तस्करी लगातार जारी। इस पर रोक लगाने के लिए SSB और वन विभाग ने संयुक्त रूप से छापेमारी के दौरान एक तस्कर को लकड़ियों के साथ गिरफ्तार किया गया और इस दौरान 4 तस्कर अपने साइकिल को छोड़कर फरार हो गए। दोस्तों, बिहार की खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, जिससे आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज एक सुबह मिलती रहे।